जिन लोगों ने अब तक रूस का यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले देखे, उन्हें यूक्रेन का अटैकिंग मोड जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन की फौज रूस की सीमा से 38 किलोमीटर अंदर घुस गई। 1000 की यूक्रेनी सेना ने रूस में खलबली मचा दी है। रूस के कई गांवों पर कब्जे का दावा कर रही है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, लेकिन 2.5 साल तक जो रूस यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर रहा था, अब वह अपनी ही जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण। रूस के 38 किलोमीटर तक अंदर घुस गई यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर किया कब्जा। रूस के न्यूक्लियर केंद्र पर मंडरा रहा है खतरा। 76,000 लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। पुतिन को लगवानी पड़ गई इमरजेंसी। 2.5 साल की वॉर के बाद यूक्रेन का यह सबसे बड़ा पलटवार है। युद्ध का रुख किस लेवल पर बदल चुका है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर मिसाइलों, तोप, गोलों से बड़ा हमला किया, जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की दागी गई मिसाइल एक आवासीय इमारत पर गिरी, जिससे इमारत में आग लग गई। यूक्रेन की फौज अब तक रूस के हमलों को रोकने के लिए डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन अब तो रूस में घुसकर हमले कर रही है। हमले भी ऐसे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रातों की नींद हराम हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है। मीटिंग के बाद तत्काल रूस ने यूक्रेन से लगे 3 बॉर्डर की ओर टैंक और तोप रवाना कर दिए हैं। रूस ने 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। कोर्स्क, बेलगोरोद, ब्रायांस्क में रूसी फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्रिम मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। रूस ने इसे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का नाम दिया है, जबकि यूक्रेन इसे दुश्मन के घर में घुसकर मारने की कार्रवाई बता रहा है। रूस के कुर्स्क इलाके में भीषण युद्ध छिड़ गया है। हमले से हैरान पुतिन की सेना यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पिछले 4 दिनों से लगातार हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले का जवाब देने के लिए कुर्स्क इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा रहा है। रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में कई रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, ट्रेलर ले जाने वाले टैंक और भारी टैंक तैनात किए हैं। यहां रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। रूस संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा तब करता है जब 500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं या 500 मिलियन रूबल, लगभग 6 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस में कैसा कयामत वाला मंजर पैदा कर रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन का हमला रूस को मोर्चे से संसाधन हटाने के लिए मजबूर करने और पश्चिम को यह दिखाने का प्रयास है कि यूक्रेन अभी भी लड़ सकता है। कुर्स्क हमले के बाद रूस को अपने युद्ध के उद्देश्यों का विस्तार करके पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहिए। यूक्रेन की ओर से ऐसे हमलों की आशंका पुतिन को कतई नहीं होगी। ना ही इस स्तर पर रूस तैयार था, लिहाजा बड़े नुकसान की गारंटी कही जा रही है। रूस की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि यूक्रेन रूस की जिन जगहों को टारगेट कर रहा है उससे थोड़ी दूर परमाणु संयंत्र है। ये पावर प्लांट सुदजा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यूक्रेन की कार्रवाइयों से परमाणु संयंत्र को भारी खतरा पैदा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध में अब तक तबाही झेलते यूक्रेन ने रूस को बर्बाद करने की कसम खा ली है। यूक्रेन आक्रामक है, लेकिन रूस कमतर कहीं से नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई स्ट्राइक, राजधानी कीव में मिसाइल अटैक का अलर्ट।
कीव के बाहरी इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को हमलों को विफल करने में लगाया गया है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि एयर डिफेंस यूनिट्स काम कर रही हैं। हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। हमले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि उन्होंने कम से कम 2 विस्फोटकों की आवाज सुनी। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में किसी की जान गई है या घायल हुए हैं। एक दिन पहले एक रूसी विमान की ओर से यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल के जरिए हमला किया गया। पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में किया गया यह हमला शहर के रिहायशी इलाके में हुआ। कम से कम 11 लोग मारे गए जबकि 44 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस अब अपनी जमीन पर भले ही युद्ध के लिए बाध्य हुआ है, लेकिन यूक्रेन को जला डालने में कोई कोर कसर नहीं उठा रहा। सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क, पोक्रोव्स्क, टोरेट्स, क्रामातोर्स्क। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन को रूस के हमले से बचाना और अब रूस के भीतर घुसकर उसके संवेदनशील स्थानों को टारगेट करना। रूस और यूक्रेन में से कोई भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी गठबंधन नाटो को चेतावनी दी थी कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया था, लेकिन पुतिन की वार्निंग न जेलेंस्की को रूस में घुसकर हमला करने से रोक पाई और न ही नाटो पर इसका कोई असर हुआ है। लिहाजा रूस यूक्रेन का सबसे भयावह मंजर अब बहुत दूर नहीं दिख रहा है। ताकत अब और बढ़ने वाली है क्योंकि जल्दी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल मिलने जा रही है और ये रिपोर्ट देखिए। 1 9 1 विनाशक अग्नि से दुश्मन का सर्वनाश। चीन पाकिस्तान देख लें भारत का ब्रह्मांड। 2000 किलोमीटर तक अचूक अग्निवर्षा। ये भारत का महाबली है जिसकी गर्जना सुनकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक कांपने लगते हैं। ये है दुश्मनों का सबसे बड़ा संहारक जिसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाना है। भारत के इस महाबली का नाम है अग्नि प्राइम। कुछ महीने पहले ही डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसका सफल परीक्षण किया। ये नेक्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 1 की जगह लेने वाला है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये बेहद घातक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। अग्नि प्राइम का ट्रेलर देखकर आखिर क्यों डरे हैं दुश्मन, ये भी समझने की जरूरत है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 34.5 फीट है। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। यह मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। इस पर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट्स को अग्नि प्राइम तबाह कर सकता है। सॉलिड फ्यूल से उड़ने वाली अग्नि प्राइम ने अपने टेस्ट में सभी मानकों को पूरा किया। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह पिछले अग्नि के वर्जन से हल्की है और इसकी लॉन्चिंग के बाद तीसरे स्टेज को दूर से कंट्रोल कर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना आसान है, इसलिए ये दुश्मनों के लिए ज्यादा घातक है। इस मिसाइल को भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित किया जाएगा। अब इंतजार है कि इसके शामिल होने का, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।